ये कल का मुसलमान था कि जिसका चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। देखा नहीं अभी आपने खबर सुनी सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, हुजूर गुलज़ारे मिल्लत का गुजर हुआ, सिर्फ चेहरा देखकर एक शख्स ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले इस मर्दे कलंदर के हाथ पर कलमा पढ़ने दो। पढ़ लिया कलमा, उसने मुसलमान हो गया। बाद में सरकारे गुलज़ारे मिल्लत ने कमर पे प्यार का हाथ फेर कर कहा क्या चीज पसंद आ गई? मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मुस्तफा का अदना सा गुलाम हूँ, मसोली की जमीन पर रहने वाला, एक जारूद कशी करने वाला फकीर हूँ। अपने आबाओ अजदाद के मज़ारों पर इस बात को देखकर कलमा पढ़ लिए तो उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था गुलज़ारे मिल्लत अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसी बात पर कलमा पढ़ लिया कि जब मसोली के शेर का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? के बाजू में हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब काजी बनारस, हजरत मौलाना नौशाद आलम साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला ती मदद काबा ईमा मदद अगरदा बेबला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती कादरी नारे या गौसे आज़म ही जन्म दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ही जन्म तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बात के लायक हैं हज़रत मौलाना नौशाद आलम और दारुल उलूम हाजा के अरकान मुआविनीन मुतअल्लिकीन मुतवस्सिलीन जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर आज का जलसा अमल में आया। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इसको कबूल फरमाए। सरकार गुलज़ारे मिल्लत के खुसूसी फैज़ान से अल्लाह हम सबों को माला माल फरमाए। कुछ अर्ज करें उससे पहले मोहब्बतों के साथ ताजदारे अरब व अजम मालिक लिक़ाब उम्म बारगाह नबुव्वत व रिसालत में झूम झूम कर हदिया दुरूद पाक पेश करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व अफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। लाख 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 शुक्र उसका एहसान है कि अल्लाह ने हम सबको इस महफिल में बैठने का मौका अता किया। कभी कभी इंसान इन्हीं महफिलों की वजह से बड़ी बड़ी मुश्किलों से निजात पा जाता है, उसको खबर भी नहीं होती, उसको मालूम भी नहीं होता और आदमी बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच जाता है। हमने इन महफिलों को बड़ी बड़ी भैया आप थोड़ा सा शोर कम करो, काफी देर हो गई, पूरा जलसा ऐसे ही चला जाएगा आपका, ठीक है? थोड़ा सा तवज्जो मेरी तरफ रखें, आप बात सुन लें। पूरी दुनिया पर नजर रखें, आप तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, फैलाने के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबाबंदी के जरिए आज इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं।
अगर खुदा का शुक्र है, इस्लाम जैसे कल बाकी था, इस्लाम वैसे ही आज भी बाकी है। ये खूबी और ये कमाल इसी मजहब में पाया जाता। जितनी दुश्मनी हो रही है, इस्लाम उतना ही जागता और उछलता चला जा रहा है। कुरान को लोगों ने आग में जला भी दिया, दरिया में फेंक भी दिया, हवा में उड़ा भी दिया, पांव रखकर भी खड़े हो गए, मगर कुरान कल भी सलामत था और कुरान आज भी सलामत है। इस्लाम को गालियां भी दी जा रही हैं, मगर इस्लाम कल भी बाकी था, इस्लाम आज भी बाकी है। हजार जुल्म के बावजूद इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ सका और बिगड़ना भी नहीं है। मगर एक तल्ख जुमला दे रहा हूं आज के जलसे में, हुजूर गुलजारे मिल्लत की मौजूदगी में, वो सुन लो। इस्लाम तुम जैसों की वजह से बचा हुआ नहीं है, तुम्हारी वजह से नुकसान पहुंचा है सबको। ये कल का मुसलमान था कि जिसका चेहरा देखकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। देखा नहीं अभी आपने खबर सुनी सोशल मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, हुजूर गुलजारे मिल्लत का गुजर हुआ, सिर्फ चेहरा देखकर एक शख्स ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, पहले इस मर्दे कलंदर के हाथ पर कलमा पढ़ने दो। पढ़ लिया कलमा, उसने मुसलमान हो गया। बाद में सरकारे गुलजारे मिल्लत ने कमर पे प्यार का हाथ फेर कर कहा क्या चीज पसंद आ गई? मैं तो फकीर आदमी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो मुस्तफा का अदना सा गुलाम हूँ, मसोली की जमीन पर रहने वाला, एक जारूद कशी करने वाला फकीर हूँ। अपने आबाओ अजदाद के मज़ारों पर किस बात को देखकर कलमा पढ़ लिए? तो उस कलमा पढ़ने वाले ने कहा था गुलजारे मिल्लत अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसी बात पर कलमा पढ़ लिया कि जब मसोली के शेर का ये आलम है तो फिर मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, पूरी दुनिया में आज इस्लाम की बहारें नजर आ रही हैं। सिदर देखो आज इस्लाम के नजारे नजर आ रहे हैं। तुम्हारी वजह से आलम तो ये है, तुमने तो मस्जिदों को खाली कर दिया, तुमने तो मदरसों को खाली कर दिया, तुमने तो खानकाहों को खाली कर दिया, चेहरों से दाढ़ियां तुमने साफ करा दी, अपने लिबास को तुमने तब्दील कर दिया। तुम्हारे अखलाक और किरदार से आज ये पता ही नहीं लगता कि कोई अपना आ रहा है या कोई गैर आ रहा है। अरे ये तो करम है मेरे रब का, कैसी जमीन पर परवरदिगार आलम ने गुलजारे मिल्लत जैसे लोगों को उतार दिया है। खुदा की कसम, वरना हम आज जिस मंजिल पर हैं, हम तो कभी के मिट गए होते, हम तो कभी के खत्म हो गए होते, हम तो कभी के जमीन में फंस गए होते, हम तो कभी के मिट गए होते, हमारा नाम और निशान कभी का खत्म हो गया होता। मगर जब जब जमीन पर ऐसा कोई वक्त आने वाला होता है तो कोई बगदाद में गौसे आजम बनकर रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई कलियर में अलाउद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई दुनिया में फरीदुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई दुनिया में वहाबुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई दुनिया में शमसुद्दीन बनकर रोक लेता है, कोई दुनिया में कुतुबुद्दीन बनकर रोक लेता है, तो कोई मखदूम में सिमला बनके, कोई बरकतुल्लाह बनके, कोई फजलुल्लाह बनके, कोई जमालुल्लाह बनके, कोई देवा का वारिस बनके, कोई मकलपुर का बदियुद्दीन बनके, कोई बिलकिराम का अब्दुल वाहिद बनके, तो कोई मसौली शरीफ का गुलजारे मिल्लत बनके, तो कोई बरेली का ताजुश शरिया बनके।
हम तो कभी के खत्म हो गए होते। तुम इस लायक नहीं हो, किसी की वजह से बचे हो तुम। और सुनो, इस मर्द कलंदर के कदम चूम लूं, हुजूर गुलजार मिल्लत के, इन्हीं के कदमों में बैठकर सुनी है ये बातें मैंने। बुजुर्गों में बैठा करो, कुछ मिलेगा। यही वो लोग हैं जो छोटे को बड़ा बना देते हैं, अदना को आला बना देते हैं, गरीब को अमीर बना देते हैं, फकीर को ताजदार बना देते हैं। आओ इनके कदमों में, आया करो इनकी बारगाह में। हुजूर गौसे पाक का एक कौल सुनिए आप। हुजूर गौसे पाक फरमाते, रास्तों से गुजरा करो तो देख लिया करो, अगर कोई रोता मिला करे ना तो उसको उठा के उसकी बात सुन लिया करो। हाँ, हुजूर गौसे पाक निकल के जा रहे थे एक रास्ते से, आपने देखा गर्दो गुबार में अटा हुआ चेहरा, उसके चेहरे पे गर्द है, उसके जिस्म पर गर्द है, उसके मुंह से लानी के लुआब टपक रहा है, लोग हिल कर करके निकल जाते हैं। हुजूर गौसे पाक आए, उस शख्स के सामने बैठे, चेहरे को साफ किया, लिबादे को साफ किया, जसामत को साफ किया, आपने अपनी जेब से कपड़ा निकाला, उस फकीर का चेहरा साफ किया, उसके बाद चल दिए। एक शख्स ने दामन पकड़ के कहा, हुजूर लोग तो इसको ठोकर मारते हैं, जिसका आपने चेहरा साफ किया लोग हकारत से देखते हैं, जिसका लिबादा साफ किया लोग नजरअंदाज करके चले जाते हैं। हुजूर जिसका चेहरा देखकर इस फकीर को आपने साफ शफाफ बना दिया। हुजूर गौसे पाक का जुमला सुने, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अरे लोगों सुनो, तुम नहीं जानते कभी कभी खुदा ऐसों की वजह से तुम्हें मुश्किलों से बचा लेता है, परेशानियों से बचा लेता है, उलझनों से बचा लेता है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, बस्तियों के किनारे अगर कोई फकीर और ना बोलने वाला अगर कोई बच्चा चलता फिरता मिला करे तो उसे ठोकर मत मारा करो, उठा के सीने लगा लिया करो, इसलिए कि अल्लाह तो ही की वजह से आने वाले अज़ाबों से बस्तियों को बचा लेते। हमने तो आज इन चीजों को एक तरफ रख दिया, मुल्क में दुश्मनी फैला दी लोगों ने, आपस में निफाक, उससे दुश्मनी। मगर गुलजार मिल्लत की महफिल में आने वालों एक जुमला अपने सीने की तख्ती पे कंधा करके जाओ, ये मुल्क हमारा है, जोर से। ये मुल्क कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, हम वो तारीख भूले नहीं है, हमें आज भी याद है 1857 से पहले इसी मुल्क की जमीन पर जब तन के गोरे और तन के काले अंग्रेज जैसे लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, इस मुल्क को अपने पंजों में दबाया था, यहाँ की तमाम चीजों को जब उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, सब पर कब्जा आवर हो गए। 1857 का वक्त आ गया, उन्होंने चारों तरफ देखा, सारी चीजें तो कब्जे में आ गई, कुछ मौलवी भी खरीद लिए उन्होंने। उसी 1857 में कुछ मौलवी भी खरीदे गए थे, मगर जिन मौलवियों को खरीदा गया था वो बरेलवी नहीं थे, वो बरेलवी नहीं थे, वो मसौली शरीफ या बिलगिराम वाले अब्दुल वाहिद नहीं थे, वो दूसरे थे जो खरीदे गए थे। इसीलिए तो अपनी हयात में आला हजरत ने एक मर्तबा कहा था, किसी ने सवाल किया, हुजूर आपकी दरसगाह में पल्ले वाले बच्चों की आंख से हम आंसू निकलता देखते हैं, इसकी वजह क्या है? आला हजरत ने फरमाया था, ए लोगों, मैं अपने पास पल्ले वाले बच्चों को खाली हाफिज जी नहीं बनाता, कारी साहब नहीं बनाता, मौलाना साहब नहीं बनाता, खाली मुफ्ती साहब नहीं बनाता, कहा और कहा मैं अपने पास पल्ले वाले बच्चों को जहां मौलवी बनाता हूं वही आशिक रसूल भी बनाता हूं, इसलिए कि मौलवी कभी कभी बिक सकता है मगर नबी का आशिक कभी बिक नहीं। सुनिए 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 सुनिए, एक बात सुनिए, मैं ज्यादा देर
मेरे भाई मैं ज्यादा लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा। माइक वालों जहां था वहीं करो मेरे भाई, माइक जहां था, कुछ नहीं होगा। जानते हो किसकी महफिल में बैठे हो? पता है तुम्हें? दुनिया सीने चीरने आती है इनकी महफिलों में, तुम दबा के बैठे हो यार। जितना हो खोल दो। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, हजरत को ज्यादा नहीं देर नहीं बैठाना। कितना लंबा सफर करके यहाँ आए हैं, इन बुजुर्गों के चेहरे देखे। 1857 की तारीख अपनी नजर में रखे। अंग्रेजों ने कहा हमने जो खरीदना था खरीद लिया, मगर एक शख्स हमारी नजर से दूर है। कौन? एक ताकत ऐसी है जो आग में कूद जाती है मगर जलती नहीं, दरिया में कूद जाती है मगर डूबती नहीं, तलवारों से खेल जाती है मगर डरती नहीं। उस ताकत का नाम क्या है? लोग बोले उसी ताकत का नाम है इश्क़े रसूल। कहा इस ताकत को खरीदना है, कहाँ मिलेगी? कहा जाओ बरेली शरीफ खरीद लो। कहा किसे? कहा नाम मौलाना अहमद रजा है। उसी जमाने के कुछ दिनों बाद में इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर कुछ जो मौलवी जो खरीदे थे अंग्रेजों ने, तक़वियतुल ईमान उन्होंने लिखी, हिफ्जुल ईमान उन्होंने लिखी, तहज़ीरुन नास उन्होंने लिखी, महमूदुल हसन देवबंदी ने मेरे सरकार को गुनाहगार और खताकार उसी जमाने के कुछ दिनों बाद लिखा। ये सारी चीजें शैतान की झोली से निकाल के लोगों ने हिंदुस्तान की धरती पर जैसे कि डालने की कोशिश की और डाल दी। उस जमाने में बचाने वाला कोई नहीं था, हमें हटाने वाला कोई नहीं था, हमें बताने वाला कोई नहीं था। खुदा का करम हो गया, रब का फजल हो गया, नबी की रहमत हिंदुस्तान की जमीन पर बरस उठी। इसलिए कि बरेली की धरती पर मौलाना नकी का बेटा बना के परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अमान वालहू ने मौलाना अहमद रजा को पैदा फरमाया, जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने के बाद में अपने हाथ में सबसे पहले तख्त ना लिया, ताज ना लिया, हुकूमत ना ली, सल्तनत ना ली, लाहौर का शीश महल उसके बाप दादा की जागीर थी। ठोकर मार के आ गए, कलम को चूम लिया। मौलाना अहमद रजा ने तक़वियतुल ईमान का जवाब, हिफ्जुल ईमान का जवाब, तहज़ीरुन नास का जवाब, नबी को गुनाहगार कहा तो आला हज़रत बोले मेरा नबी गुनाहगार बनकर नहीं आया, गुनाहगारों के गुनाह बख्शवाने के लिए आया। लिखते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, ईमान बचाते चले गए, कौम को सीने लगाते चले गए। हालात ये बनते चले गए कि मुल्क के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस सब आ गए हो इनके बैठा था। ताकत बड़ी थी सामने, बड़ी ताकत थी सामने। आए लोग कहा चलो बात करते हैं। औलत के सामने तो बड़े बड़े अच्छे झुक जाते हैं, मौलाना अहमद रजा क्यों नहीं झुकेंगे? आए सामने आकर कहा कि हुकूमत में हिस्सा देंगे, कलम आपका है मगर कलम की नोक बदल दो, थोड़ा सा हटा दो। कहा मतलब? कहा कलम हमारी तरफ चलाओ, हुकूमत में हिस्सा आज आपका होगा। आज दुनिया हमें कहती है आपका मुल्क में क्या है, आपका हिंदुस्तान में क्या है। अरे आज जिसे मुल्क की मोहब्बत पर हमारी जात पर शक हो वो दिल्ली जाए और जाके इंडिया गेट की दीवार पर पढ़े। सबसे पहले गौर से देख, तेरे बाप के इतने नाम नहीं मिलेंगे जितने नाम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हो गए। हमसे सबूत मत लो मुल्क की मोहब्बत का। मुसलमान जो होगा वो गद्दार मुल्क का नहीं हो सकता, और जो मुल्क का गद्दार होगा हम उसके बारे में सोचेंगे, हम उसके बारे में सोचेंगे। इसलिए कि हम मुल्क के वो सिपाही हैं, मुल्क के वो वफादार हैं कि अगर मुल्क के
हिंदुस्तान पर बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का कोई मुसलमान अगर एक पालिश जमीन छीनने की कोशिश करेगा तो गुलजारे मिल्लत का मुरीद, गुलजारे मिल्लत का गुलाम उसका उठता हुआ हाथ तो काट देगा, मगर हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा नहीं होने देगा। इसलिए इसकी वजह ये नहीं यहाँ लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, कश्मीर की वादियां है, नहीं नहीं, बल्कि इसलिए कैसी जमीन पर मेरा गरीब नवाज लेटा है और इसी जमीन पर मेरे गुलजारे मिल्लत का बाप लेटा है। और जितने लोग यहाँ आए हुए जुमला और सुन लो, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है मेरा जवान, कुछ शर्पसंद भी हैं जो तुम्हें लड़ाना चाह रहे हैं। गुलजारे मिल्लत के कदमों में बैठने वालों कभी सोशल मीडिया पर इधर उधर का मैसेज मत छोड़ना, किसी की इज्जत से मत खेलना, इसलिए कि हम उस नबी के गुलाम हैं जिसने इंसान को इंसान जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की दावत दी है। ऐसा ना हो तुम्हारी बदतमीजी के बीच में किसी की बहन की इज्जत जाए, किसी की बेटे की इज्जत जाए, इसलिए कि बेटी बेटी है, बहन बहन है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की। हम नबी के गुलाम हैं, किसी की इज्जत लूटने नहीं आए, बल्कि जो जलील लोग थे उन्हें भी इज्जतों को भीख दिलाने के लिए समझने की कोशिश करो। और मेरे जुमलों को अपने सीने की तख्ती पे नोट करके ले जाओ। हालात को समझना बहुत जरूरी है। हम बुजुर्गों की बारगाह में बैठे, इनके कदमों में आए, यहाँ से कुछ हासिल करके जाएं। हम मुस्तफा के गुलाम हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। मेरे भाई अपनी जिंदगी में तब्दीलियां पैदा करो, और हिंदुस्तान के लिए तुमने क्या किया है वो मेरी तकरीर में सुन लो। आए अंग्रेज आला हजरत के पास आकर कहा कि हुकूमत में हिस्सा देंगे, कलम हमें दे दो। आला हजरत बोले जो बिकने वाले थे वो बिक गए, मेरा सौदा हो चुका है मदीने वाले के नाम। मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मेरा सौदा हो चुका है मदीने वाले के नाम। कहा नहीं दोगे कुछ साथ? कहा बिल्कुल साथ नहीं देंगे। आला हजरत अपने पैरों पर जमे रहे, यहाँ तक के कत्ल के मंसूबे आला हजरत के बना लिए गए, दुश्मन चारों तरफ लगा दिए गए। रात के वक्त में कुछ दुश्मन छोड़े गए, आला हजरत को जाकर तकलीफ दे। जब दुश्मनों ने आकर देखा तो देखते क्या है, नबी का आशिक तो सो रहा है और शेर आला हजरत के घर की चार दीवारी की तरफ घूम रहा। दुश्मनों ने रास्ता बदल दिया। सुबह उठे तो चारों तरफ ये हवा फैल गई। अहमद रजा सोते हैं, रखवाली शेर करता है, चीता करता है, भेड़िया करता है, किसी की हिम्मत नहीं है जो उनको नुकसान पहुंचा दे। दुनिया देखती रह गई, अंग्रेज देखते रह गए, बड़ी ताकतें खुद में देखती रह गई, मगर आला हजरत ने हिंदुस्तान की जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया। एक चुंगल अपने ऊपर नहीं लगने दिया, बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया, हम हुकूमत को ठोकर मार सकते हैं, हिंदुस्तान की जमीन के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। ये हमारी तारीख है। जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या जाने, पढ़े लिखे लोगों का सेमिनार कराओ, तब पता लगेगा सच्चाई क्या है, तब पता लगेगा हकीकत क्या है। हम मुल्क के कल भी वफादार थे, हम मुल्क के आज भी वफादार हैं, मगर मैं गुलजारे मिल्लत के इन सिपाहियों को दावत दूंगा, अपना अखलाक अच्छा करो, अपना किरदार अच्छा करो, अपना कैरेक्टर अच्छा करो, अपनी सीरत अच्छी करो, अपनी जिंदगी हसीन बना लो, अपनी जिंदगी खूबसूरत बना लो, और ऐसे बनो खुद तकलीफ उठा लो,
हालात समझो, अपनी जात से दूसरों को तकलीफ मत दो, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब इसका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर इसके नबी का अखलाक कितना अच्छा है। हाँ, और नबी वालों की शान, मैं इनके घर की एक बात बता दूं, हुजूर गुलजारे मिल्लत, इजाजत है आपकी? मदीने में अमीरुल मोमिनीन थे उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन। एक दिन कुछ मुसलमान आए, आकर कहा हुजूर मदीने में जब हम मस्जिद नबी की तरफ जाते हैं तो एक मकान की छत पर पनाला लगा, बारिश के बाद उससे कुछ पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे हमारे कपड़ों के गंदे होने का अंदेशा रहता है। फारूक आजम ने सुनकर कहा ठीक है, मैं इस पर गौर करूंगा। जुमले बहुत गौर से सुनिएगा। जिसके पास ताकत हो, हुकूमत हो, तो उसको चाहिए कि वो एकदम फैसला ना ले, पहले वो गौर करे कि सही क्या है और गलत क्या है। सुनिए, उमर बिन खत्ताब की हुकूमत, अमीरुल मोमिनीन थे उमर। 3 दिन के बाद बारिश हो गई मदीने में। उमर बिन खत्ताब जैसे ही गुजरे मस्जिद नबी की तरफ तो देखा कि उसी पनाले के कुछ कतरे आपके खिरका शरीफ पे गिर गए, आपके जुब्बे पे गिर गए। आपने फौरन कहा यह पनाला उखाड़ दिया जाए। उखाड़ दिया गया। जिसका पनाला था वो थे तो गरीब, मगर कौन थे? मैं उनका नाम लूंगा तो आप बच लेंगे। और उसी वक्त अपने घर से उठे और काजी मदीना के पास पहुंचे और जाकर के उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अमीरुल मोमिनीन ने मेरा पनाला उखाड़ा है, अब पानी जब जा गिरेगा तो मकान पर रुकेगा, मकान की छत कमजोर है, गिरेगी, मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचेगी। मुझे फैसला चाहिए और सुनवाई की तारीख चाहिए। 2 दिन के बाद सुनवाई की तारीख काजी मदीना ने दे दी। रुका उमर के पास भेजा, हजारों लोग फैसला सुनने आए। आज तो उमर का फैसला एक गरीब के साथ है, चलो अदालत में। मदीने की अदालत में पहुंचे, काजी मदीना ने तलब कर लिया हजरत उमर को, मालिक मकान को। जैसे ही उमर पहुंचे, हजारों के बीच में जब खड़े हुए उमर, सर पे पसीना आ गया, जिसम कांपने लगा उमर जैसे बहादुर का। कौन उमर? 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह, मालिक आदि दुनिया का बादशाह खड़ा है हाथ बांधे। जैसे ही काजी मदीना ने देखा उमर आगे बड़े, वकालत करना चाहिए। काजी मदीना ने कहा उमर रुक, वकालत आप नहीं करेंगे, जिसने मुकदमा किया है वकालत वो करे। अगर अमीरुल मोमिनीन थे उमर, मगर खामोश कर दिया काजी मदीना ने। रुका उमर खामोश। गरीब आगे बढ़ा, आंख में आंसू, पूरी दाढ़ी आंसुओं से तर, कुर्ता भीगा है आंसुओं से। जैसे ही निकल के आए हजारों के बीच में से मालिक के मकान, चेहरा देखते ही हजरत उमर तो थर्रा गए, कांप गए, आंख से आंसू निकल गए। खुदा की कसम, क्या मकाम है गुलजारे मिल्लत के घराने का, क्या मकाम है गुलजारे मिल्लत की दहलीज का, क्या शान है इनके खानदान की। इसलिए कि जिसका ये घर था, ये कौन थे? खुदा की कसम, इनका नाम हजरत अब्बास है और चचा मेरे रसूल के हैं। घराना हुजूर गुलजारे मिल्लत। सुनिए सुनिए, आगे बात सुने, आगे बढ़े। कहा काजी मदीना ने वकालत करो। काजी मदीना ने वकालत करना शुरू की। एक काजी मदीना सुन, अरे सारे मदीने के लोग सुने। उमर बिन खत्ताब ने मेरे मकान का पनाला उखाड़ा है, वजह पूछी जाए किस लिए? क्या गरीब समझकर मुझे हकीर समझा इन्होंने? किस लिए उखाड़ा? इतना जब कहा तो पैर कांप गए उमर बिन खत्ताब के। हाथ जोड़कर कहा नहीं नहीं, गरीब समझ के नहीं, मैंने समझा नहीं था। बात क्या है ये बता दो। उमर बोले मदीने वालों ने कहा था बारिश के बाद पानी के कतरे हमारे लिबादों पे गिरते हैं, नापाक होने का खदशा रहता है। तब यानी सच्चाई सामने आई। एक दिन कतरे मेरे खिरका पे गिरे, मैंने पनाला उखाड़ दिया। इतना जब सुना काजी मदीना ने तो उन्होंने कहा अब्बास, खता तो उमर की भी नहीं है, बात तो इनकी भी सही है। इतना जब कहा तो हजरत अब्बास बोले बात सही है। कहा रो क्यों रहे हो, मुकदमा क्यों किया? कहा रोने की वजह यह है
गम मकान टूटने का नहीं, गम इस चीज का है कि वो बनाला मैंने नहीं लगाया था, वो बनाला मेरे मकान की छत पर मेरे रसूल ने लगाया था। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि हजरत उमर ने मेरे रसूल की निशानी को तोड़ दिया। इतना सुनना था। हजरत उमर हजारों के बीच में से निकले, हजरत अब्बास को गोद में ले लिया, कहा मुझे माफ कर दो अब्बास, मुझे पता नहीं था, मुझे खबर नहीं थी कि ये बनाला नबी ने लगाया। उसी वक्त चले उनके मकान के करीब, कहा लाओ बनाला, बनाला लाया गया। हजरत अब्बास बोले क्या करोगे? कहा जहां से उखाड़ा वही लगाया जाएगा। रुको रुको मैं सीढ़ी ले आता हूँ। हजरत अब्बास जब सीढ़ी लेने के लिए चले, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, यहाँ एक शुबे का इजाला और कर दूं, वो भी सुन लें आप। आज कुछ लोग लड़ाने की बात करते हैं कि सहाबा और अहले बैत में इख्तिलाफ है। कुछ बेशरम लोग ऐसे हैं, अगर सुनो गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कितनी मोहब्बत है सहाबा में, ये आकर हमसे पूछो। हजरत उमर ने गोद में ले लिया हजरत अब्बास को, कहा सीना मत लाओ, सीढ़ी मत लाओ। कहा फिर इतनी ऊपर पनाला लगेगा कैसे? कहा मैं बताता हूँ तरीका। पनाला पकड़ लिया हजरत उमर ने, आगे बढ़ के अपने हाथ दीवार में लगाए, अपना सर टेका और झुककर दीवार से मकान की खड़े हो गए। हजरत अब्बास का हाथ पकड़ के कहा अब्बास मुझे सीना तसव्वुर कर लो, मुझे सीढ़ी तसव्वुर कर लो, मेरी पुष्ट पर, मेरे कांधे पर, मेरे सर पर अपने पैर रख के खड़े हो जाओ, पनाला नस्ब कर दो। हजरत अब्बास रोने लगे, उमर को गोद में लेके कहा उमर हट जा, तेरे सर पे पाँव रखना मकसद नहीं था, सिर्फ ये देखना मकसद था कि उमर के दिल में मोहम्मद मुस्तफा के घराने की इज्जत थी। और उमर ने दिखा दी कितनी इज्जत है। यहां से दो चीजें लेके जाएं, एक तो नबी के घराने की शान क्या है, नंबर दो हमारा अखलाक कैसा होना चाहिए, किरदार कैसा होना चाहिए। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते गुंबदे खदरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, उसी गुंबदे खदरा के मक्की का वास्ता अपनी हालात को संभालना। झूठ से बचो मेरे भाई, गीबत से बचो मेरे भाई, चुगली से बचो मेरे भाई, शराब नोशी से बचो मेरे भाई, बकारी गद्दारी से बचो मेरे भाई, जुल्म और ज़्यादती से बचो मेरे भाई। सूद कभी मत लो, ब्याज कभी मत लो, हराम कभी मत खाओ मेरे भाई। एक रोटी की जगह आधी खा लो, मगर हलाल खा लो, ताकि तुम्हारे घर में पैदा होने वाली औलादें गौसे पाक की गुलाम हो जाए। एक ये चीज। दूसरी, अगर कोई मुश्किल में है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सुन लो, उसके काम आओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम खुदा की मखलूक पर रहम करो। मखलूक जमा का सेगा है, मखलूक, समझ गए आप? एक चीज का नाम नहीं लिया गया है, मखलूक। 18,000 मखलूक पैदा की है मेरे रब ने। जानवर हो, कोई भी जानवर हो, इंसान हो, सबके साथ अच्छा सलूक करो। नबी फरमाते खुदा तुम पर रहम फरमाए। यहाँ तक नबी ने फरमाया तुम्हारे घरों में जो जानवर पलते हैं, जो दूध देते हैं, वो चाहे गाय हो या भैंस हो या बकरी हो, उसके थनों से इतना दूध निकालो ताकि तुम्हारा भी काम हो जाए और बकरी का बच्चा भी बीमार होने से बच जाए, ताकि उस जानवर के बच्चे का भी पेट भरे, तेरे भी बच्चे का पेट भरे। ये है मजहब इस्लाम। अरे सोचो, जो मजहब जानवर को तकलीफ देने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब इंसान को तकलीफ देने की इजाजत कहां से? और अखलाक कैसा होना चाहिए तुम्हारा? तो तुम कहीं और मत जाओ सीखने, सैयदों के घराने से सीखो। ये बेटा है नबी के घर का फूल,
आज दुनिया बिला वजह थोड़ी इनके दामन को पकड़ने भाग रही है। क्यों गोली चली जा रही है दुनिया, क्यों है हजारों का हुजूम? उसकी वजह कोई और नहीं है, वजह सिर्फ ये है, ये औलाद है मेरे रसूल की, ये घराना है करबला वालों का, ये शहजादा है सैयदा फातिमा ज़हरा का, ये बेटा है मौलाए कायनात का। इसीलिए दुनिया इनकी तरफ खिंची जा रही है, इसलिए कि जिससे खुदा प्यार करता है ना, अल्लाह दुनिया को उसी की तरफ भेजता है। चाहो मैं उससे प्यार करता हूँ, तुम भी उसी से प्यार करो। खुदा की कसम दुनिया खिंची आ रही है इनके कदमों में। देखा नहीं ताजुश शरीया का जनाजा आपने? किसी ने कहा था आ जाओ दफन में, इतनी बारिश के बावजूद दुनिया सिमट कर आ गई थी बरेली में। मकसद क्या है? सिर्फ एक, अल्लाह जिससे प्यार करता है, फरिश्तों से फरमाता मैं फला बिन फला से प्यार करता हूँ, तुम भी जमीन पर उतरो और मेरे इस बंदे की मोहब्बत इंसानों के दिलों में डाल दो। फरिश्ते जमीन पर छानी के घूमते, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देते। ताजुश शरीया जिधर जाते लोगों का हुजूम, लोगों का अज़्दहा, लोगों का गिरोह आपके पीछे होता। इसीलिए जिस दिन आपका विसाल हुआ, दुनिया का रुख बरेली की तरफ, ऐसा लगता था जैसे दुनिया समझकर बरेली के दामन में आ चुकी। आज वही काम हुजूर गुलजारे मिल्लत का देखिए। हाँ, नाम सुनकर जिन दीवारों पर गुलजारे मिल्लत के पोस्टर लगे हैं, उन दीवारों को चूम चूम कर लोग आ रहे हैं। वजह कोई और नहीं, वजह सिर्फ ये है कि हुसैन पाक का बेटा आ रहा। अब जब आई गए हो इनके पापा, तो तुम्हारे घर वाले तो पूछेंगे गुलजारे मिल्लत की महफिल से लेके क्या आए हो? अपनी बेटियों को क्या बताओगे, बहनों को क्या बताओगे, माओ को क्या बताओगे, भाइयों को क्या बताओगे, खानदान वालों रिश्तेदारों को क्या बताओगे? तो एक पैगाम ज़बान मेरी है, किरदार गुलजारे मिल्लत का बोले। सुन लो जुमले। करबला में कितना बड़ा जुल्म हुआ, 78 के मुकाबले में 22,000 शहीद कर दिया गया। 72 को कूफे की जमीन मुस्कुराई, हम जीत गए, कामयाब हो गए। मगर ऐसी हवा चली कि उन हवा के झोंकों में कुछ ही दिनों बाद लाखों तड़प तड़प के मर गए। पानी ना मिला उन्हें, खाना ना मिला उन्हें, जमीन दफन होने ना मिली उन्हें। बेटे को बाप ने फेंका, बाप ने बेटे को फेंका, चचा को भतीजे ने फेंका, भतीजे को चचा ने फेंका। एक वक्त वो भी आया, मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सकफी का आना हुआ, जिसने अपनी तलवार से 6,500 लोगों को कत्ल किया था। तलाश कर करके मार डाला उसने। एक शख्स का नाम लिया था उसने, कहा मुझे एक आदमी की तलाश है। कहा किसकी? कहा उसका नाम सिनान इब्ने अनस। कौन है ये? कहा जिसने हुसैन पाक के बेटे हजरत अली अकबर के सीने में ऐसा तीर मारा था, ऐसा खंजर मारा था कि जब हुसैन पाक ने अपने बेटे के सीने से वो खंजर खींचा था तो हजरत अली अकबर का कलेजा निकल के जमीन करबला में गिर के थरथराने लगा था। लाओ तलाश करके उस कमीने को, ताकि मैं उसका भी बदला ले लूं। अल्लाह अल्लाह, इतनी जैसे ही आवाज गूंजी है कूफे में, ये कूफे से निकला, घोड़ा निकाला, कजाबे डाले और रात ही रात कूफे से निकल के भाग गया। भागकर कहां पहुंचा? मुस्तफा के मदीने में। कौन सा मदीना? जिस मदीने में कूफे से लौटकर ज़ैनुल आबिदीन आए थे और अपने बाप का सर अपनी झोली में लाए थे, जिसको सैयदतुन निसा, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के पहलू में दफन किया था। सारे हालात करबला के अपने नाना मुस्तफा जान रहमत को सुनाए थे। इन्होंने मदीने में 2 काम किए थे मिर्जापुर वालों। कितने? जोर से बोलो। नंबर 1, मदरसा बनाया था इन्होंने।
आज जो मौलाना नौशाद साहब कहां के रहने वाले और कहां आके मदरसा खोला, आज इतने बच्चों की फरागत, कुछ जिम्मेदारियां हैं इन उलमा के सर पर जिसको निभा रहे हैं। आज दुनिया की नजरें हैं, मगर तुम्हारी नजरें कहां हैं मदरसों की तरफ से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मदरसा जरूरी ना होता तो करबला की जमीन से लौटने वाला ज़ैनुल आबिदीन मदरसा मदीने में मदरसा नहीं बना था। पूछा गया था हुसैन पाक के बेटे से, क्यों बनाया मदरसा? ज़ैनुल आबिदीन बोले इसलिए ताकि नाना का दीन आगे बढ़ता था। मेरा अपना मानना नहीं, पूरी दुनिया का मानना है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए तुम्हारी नस्लें दीन से यतीम हो जाएंगी, इल्म दीन से यतीम हो जाएंगी, कोई नहीं इल्म देने वाला ना होगा। इसलिए जरूरत है आज इन मदरसों का ख्याल रखो। मौलाना नौशाद के कंधे से कंधा मिला के इस मदरसे को बुलंदियां देने के लिए मैदान में आओ। अगर जिंदगी में एक बच्चा भी बामल आलिम बनकर चला गया, खुदा की कसम तुम सबको बचाने के लिए तनख्वाह काफी हो जाएगा। एक मदरसा बनाया, नंबर 2 एक लंगर खाना बनाया। क्या बनाया? जल्दी बोलो, क्या बनाया? लंगर खाना। मदरसा और लंगर खाना। मदरसा इसलिए ताकि नाना का दीन आगे बढ़े, लंगर खाना इसलिए ताकि मेरे नाना का गुलाम कोई भूखा ना रहे। घराना है इनका, ये घराना इनका। तकरीर खत्म हो रही है, सुन लो। मसौली शरीफ जाओ, सरकार गुलजारे मिल्लत हो या ना हो, है कोई जो कह दे कि मैं भूखा आया हूं? क्यों? ये रीत है इनके घराने की, ये दस्तूर है इनके घराने का। और खाना भी मामूली नहीं, वो खाना है इनके घर का जिसको खा के आला हजरत मुस्कुरा के बोले थे, मैं इस खाने को इसलिए मोहब्बत से खाता हूँ, मुझे इस खाने को खा करके ऐसा लगता है जैसे मैंने जन्नत के टुकड़े खा लिए। और ये खाना है इस घराने का। सुनो अगली बात, लंगर खाना भी चालू, मदरसा भी चालू। ये जो सिनान इब्न अनस था, ये कूफे से भागकर मदीने आया। सुबह शादी का वक्त था, इसने देखा एक दरवाजे में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। इसने पूछा भाई ये क्या है? लोग बोले लंगर खाना। कैसा? कहा यहाँ भूखों को खाना मिलता है, जिनका कोई कयाम के लिए जगह नहीं होती उन्हें कयाम करने जगह मिलती है, प्यासों को पानी मिलता है। अच्छा, अंधे को क्या चाहिए? बोलो भाई, आंख। और प्यासे को इसने घोड़ा बांधा, अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया, क्या अखलाक होना चाहिए हमारा, गौर से जुमले सुनो। अंदर गया, दस्तरखान पीछे थे, हजारों लोग खा रहे थे ज़ैनुल आबिदीन के घर पे। ये भी जाके दस्तरखान पे जैसे ही बैठने लगा, इसको बैठता हुआ हुसैन पाक के बेटे नबी के नवासे हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने देख लिया। अरे ये तो मेरे भाई का कातिल है। ज़ैनुल आबिदीन बोले अली अकबर का कातिल, जिसने मेरे भाई का खून किया था करबला में। अल्लाह अल्लाह, भाई के कातिल को देखकर आंखों से खून उतर आया। जैसे ही आंखों से खून उतरा, बस आगे बढ़ने की वाले थे दुश्मन की तरह कि अचानक गुंबदे खजरा की जालियों से हवा का झोंका निकला। रहमत से भरा हुआ झोंका, जिस हवा के झोंके ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे आके अपने आप को लगाया, जिन आंखों में खून उतरा था उसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फौरन खाना उठाया, इसलिए कि उस झोंके से आवाज आई थी, बेटे अपनी नजर हटा ले, अगरचे दुश्मन सही, भाई का कातिल ही सही, मगर तेरे घर में भूख की वजह से आया है, भूखा है तभी आया है। बेटे नजर बदल ले। खाना उठाया, दुश्मन के पास आए, दुश्मन की प्लेट में आके खाना डाल दिया। सब लोगों को उतारते चले गए।
फिर आया, फिर खाना डाल दिया, फिर से आए, फिर खाना डाल दिया, यहाँ तक कि वो 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, तीसरे दिन जब मुकम्मल हो गए तो ये आया लोगों के पास जो पहले से क़याम पजीर थे, उनसे कहा भाई हमें जाना है। लोग बोले रुक, इस लंगर खाने का एक दस्तूर है। कहा क्या? बोले जो खा के जाता वो ज़ैनुल आबिदीन से इजाजत लेके जाता, तो भी इजाजत ले और चला जा। इसने सोचा अरे गजब हो गया, 3 दिन तक तो मुझे पहचाना नहीं, अब मैं जब बात जाऊंगा तो जरूर पहचान लेंगे, अब मैं बचूं तो बचूं कैसे, करूं तो करूं क्या, मगर जाना मजबूरी थी। चला गया सामने, जैसे कि सामने पहुंचा, जाने के बाद में सामने जानते हो इसने क्या किया? सलाम किया। ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा के बोले कैसे? हुजूर 3 दिन से था आपके लंगर खाने में। कहा फिर? हुजूर इजाजत दे, अब जाना चाहता हूं। सुने जुमला मिर्जापुर वाले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन बोले सुनो, 3 दिन से अपनी मर्जी से रुके थे, आज का दिन हमारी मर्जी से रुक जाओ। हाँ, जोर से नहीं बोलोगे? इतना सुनना था, दुश्मन सोचने लगा इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। चौथा दिन भी रुका, जब 4 दिन पाए तकमील को पहुंचे तो आया चौथा दिन पूरा करके, हुजूर अब चला जाऊं मैं? ज़ैनुल आबिदीन बोले जाओ। ये सलाम करके निकलने लगा, अपना कजाबा उठाया, घोड़े पर रखा, सवार हुआ, घोड़े पर एड़ लगा के आगे बढ़ना चाहता था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अपने खादिम से बोले जा, इसके घोड़े की नकेल पकड़ और नकेल पकड़ के ये कह दे चंद मिनट रुक। ज़ैनुल आबिदीन मुलाकात करने आ रहे हैं। अरे सुनो मिर्जापुर वालों, लेके जाओ जलसे से ये चीज। इसने सुना तो सुन के बोला खादिम से कैसी बात कर रहे हो? कहा क्यों? कहा मैं तो मिल के आया हूँ। कहा ठीक है मिल के आए हो, मगर मुझे उन्होंने ही भेजा है, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसने गुस्से में कहा हटो सामने से, तुम कौन होते हो रोकने वाले? गुलाम बोला एक भी कदम अगर आगे बढ़ा घोड़े का तो सीने पे जाएगा, मदीने की जमीन पर तो रखने नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा घराना हुसैन का है वो, बेटा हुसैन का है वो, और मैं उस घराने का गुलाम हूँ। इतने जब सुना तो सोचा हो ना हो किसी मुखबिर ने खबर दे दी, किसी ने बता दिया कि ये तुम्हारे भाई का कातिल है और मदीने में ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत है, अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतनी ताकत के बावजूद, हिम्मत के बावजूद, बहादुरी के बावजूद, मिर्जापुर वालों इस घराने का तरीका तो सुनो। आ रहे हैं, इस जाने वाले ने पीछे मुड़ कर देखा, कितनी तलवारें आ रही हैं, कितने नेज़े आ रहे हैं, कितने भाले आ रहे हैं, कितने लोग मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जैसे खैमे की तरफ नजर उठाई तो क्या देखता है? कोई तलवार नहीं, कोई नेज़ा नहीं, कोई भाला नहीं, अकेले आ रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। और अंदाज ये, एक हाथ में पानी की छाल और दूसरे इसके घोड़े के करीब आए, खजाबे में पानी रखा, खाना रखा, और फिर उसके बाद बोले सुन, मौसम खिज़ा है, दरख्तों के पत्ते झड़ चुके हैं, दरियाओं के पानी सूख चुके हैं, जहां प्यास लगे पानी निकाल के पी ले। दूसरी बात, देखा, अपने घोड़े से नीचे उतरा और ज़ैनुल आबिदीन से बोला हुजूर क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं कौन हूँ? इतना जब कहा तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकल गई। शेर का बेटा भी शेर होता है। पलट कर कहा अरे बदबख्त जालिम, बगैर पूछे चला जाता तो अच्छा था, तूने पूछ कर अच्छा नहीं किया, मुझे करबला की याद दिला दी। क्या तू ये समझना मैंने तुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं, मैं तुझे समझा नहीं? अरे मैं अच्छे से जानता हूँ तुझे भी, तेरे बाप को भी, तेरे खानदान को भी अच्छे से जानता हूँ, मैं तुझे अच्छे से पहचानता हूँ। तू वही सिनान इब्ने अनस है जिसने करबला की जमीन पर मेरे भाई
अली अकबर के सीने में खंजर मारा था, मेरे बाप ने जब खींचा था तो मेरे भाई का कलेजा निकल के मदी करबला की जमीन पर थरथराने लगा था। मैं अच्छे से जानता हूँ तू मेरे भाई का कातिल है, मगर तू पूछने पर मजबूर इसलिए हुआ होगा कि मैंने तुझे 4 दिन तक खिलाया पिलाया, तो पानी और खाना दिया। तो सुन, मेरे किरदार पर हैरत मत कर, अफसोस मत कर, इसलिए कि तू है, हम है। कूफे की धरती करबला की जमीन पर मेरे और मेरे घर के बच्चों के हाथ से तुमने पानी के प्याले छीने थे, वो तुम्हारा किरदार था। मैंने अपने घर में बिठा के तुझे 4 दिन खिलाया है। ये मुस्तफा के घर